नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और यह है रिपब्लिक ईबीक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में एक अहम खबर। बाल संरक्षण गृह पर प्रियंका गांधी का झूठ। बाल संरक्षण गृह को लेकर अधूरी सूचना। संवेदनशील मुद्दे पर आखिर सियासत की कोशिश क्यों हो रही है? बच्चियों पर गलत जानकारी पोस्ट की गई है प्रियंका गांधी के जरिए। तो प्रियंका गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बात कही है, जहां पर एक बच्चियों पर गलत आरोप लगाया और अब यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। बाल संरक्षण गृह में बच्चियों के गर्भवती होने की बात प्रियंका गांधी ने कही थी और इस बात का एसएसपी और डीएम ने खंडन किया और कहा कि जब उन बच्चियों को लाया गया बाल संरक्षण गृह में तो तभी गर्भवती थीं। भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है। बढ़ते आंकड़ों की रफ्तार कहां जाकर थमेगी? संवेदनशील मुद्दे पर ये सियासत की कोशिश की गई प्रियंका गांधी के द्वारा और प्रियंका गांधी के इस झूठ का पर्दाफाश हुआ। वहां के एसएसपी और डीएम ने इस बात की तस्दीक की कि बालिका संरक्षण गृह में जब बच्चियों को लाया गया उनकी हालत तभी ऐसी ही थी। कोरोना महामारी और चीन से विवाद के बीच कांग्रेस सियासत के बहाने खोज रही है, लेकिन इस चक्कर में झूठ के एजेंडे भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी यूपी के कानपुर में सामने आए एक संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीतिक संवेदनहीनता दिखाई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को HIV पॉजिटिव निकला। हालांकि एसएसपी ने पहले ही बताया था कि कानपुर लाए जाने से पहले ही ये बच्चियां गर्भवती थी। कानपुर के सरकारी बालिका गृह में 57 बच्चियों में कोरोना के लक्षण मिले थे, जिसकी जांच कराई गई तो पता चला कि 2 प्रेग्नेंट थी और 1 HIV पॉजिटिव थी। डीएम ने भी इसकी पुष्टि की है। 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस झूठे तथ्यों के सहारे योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झूठ के भरोसे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अभी प्रियंका गांधी का ये सच सामने आया। इसके पहले पिछले 5 दिन तक राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो भी सबके सामने है। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी का क्या कुछ कहना है। ये दोनों बच्चियां जो है इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं। वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ एफआईआर संबंधित जनपद में दर्ज। नगरी कानपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, आपको बता दें जो राजकीय बालगृह है कानपुर का, इसमें 57 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आपको बताते चलें, जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली कानपुर में। जिस तरह से यहाँ पहला जब पॉजिटिव केस सामने आया था उसके बाद भी इस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया, ना ही किसी तरह का कोई सैनिटाइज में किया गया, जिसके बाद से लगातार पहले 1 फिर 33 और फिर 16 केस सामने आए, जिसके चलते अब तक कानपुर में इस राजकीय बालगृह में 57 केसेस पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। आपको बताते चलें, यही नहीं, कल सुर्खियों में कानपुर तब हुआ जब 2 माइनर जो यहाँ शेल्टर होम में रह रही थी वो प्रेग्नेंट आई सामने। आपको पता चले, हालांकि जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए अपने बयान में ये जाहिर किया है कि जब दिसंबर में उनका यहाँ शेल्टर होम में एडमिशन हुआ था ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन मुद्दा ये है कि उनमें से जो एक बालिका है वो HIV पॉजिटिव है और दूसरी हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है। आपको बता दें, अगर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रशासन के पास और जो राजकीय बालगृह का स्टाफ है इनके पास थी तो उनको अलग क्यों नहीं रखा गया, उनको सबके बीच में क्यों रखा गया? और लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, प्रशासन का कहना है 7 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी सबके बीच में क्यों रखा गया? तो कहीं ना कहीं लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है कानपुर में और इसमें प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि किस तरह से जो शेल्टर होम की अगर बात की जाए तो यहाँ सुविधाओं के नाम पर बहुत बड़ा एक खेल हो रहा है जो देखने को मिल रहा है।
एक अहम पॉइंट यहाँ पर यह सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो कैपेसिटी थी वो थी 100 लोगों की, और जो लोग यहाँ पे एडमिटेड थे वो तकरीबन 171 लोग यहाँ पर थे, जिसके बाद से प्रशासन लगातार जो बयान दे रहा है वो सिर्फ अपने बचाव में दे रहा है। कोई भी बयान इसको लेकर के सामने प्रशासन का नहीं आ रहा है। तो कानपुर से रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे कि मामला कोरोना से रिलेटेड था, लेकिन कोरोना जांच के दौरान ही कुछ और ही बातें निकलकर सामने आ गई और इस पर प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट के जरिए ये एहसास हुआ कि ये सियासत करने का तरीका प्रियंका गांधी ने अख्तियार किया है। लेकिन गौरव का हम रुख करते हैं। गौरव, आपके जरिए जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी की सियासत और यूपी में प्रशासनिक टीमों का दावा, इन सब के बीच की सच्चाई क्या है? क्योंकि आप उस जगह पे गए होंगे तो यकीनन कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हो पाई होगी, तो उनके बातचीत के आधार पे आप क्या कह सकते हैं अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से विपक्ष बिना तातियों के इस बात को स्पष्ट करने में लगा है और जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल भी सिद्ध नहीं, चूंकि जो महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट आई हैं, इनकी अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो जिलाधिकारी द्वारा हम लोग को जो अवगत कराया गया, इनकी रिपोर्ट्स में ये था कि जब दिसंबर में यहाँ पर इनको एडमिशन का किया गया था तब ऑलरेडी ये उसी टाइम प्रेग्नेंट थी, जिसको लेकर के इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन और इनके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन आपको बता दें सबसे अहम बात जो यहाँ पर प्रशासन की चूक सामने आ रही वो ये है कि जब ऑलरेडी यहाँ एडमिटेड थी और उसके बाद इनमें एक जो बालिका है उसका HIV पॉजिटिव आया और दूसरी हेपेटाइटिस C से संक्रमित आई है, तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल की टीमें थी जो बराबर दावे कर रही हैं कि रेगुलर इनके चेकअप हो रहे थे, तो क्या चेकअप में इस तरह की बात पहले क्यों नहीं सामने आई? और जो महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जो कैपेसिटी थी बालिका की वो 100 लोगों की थी, जिसके बाद यहाँ पर जो नंबर ऑफ एडमिशन थे वो तकरीबन 171 जो बालिकाएं थी वो यहाँ पर थी और 26 लोगों का स्टाफ था। तो कहीं ना कहीं दुगनी कैपेसिटी के साथ इस बालिका गृह में लोग रह रहे थे। और उसके बाद आपको बता दें रेगुलर चेकअप के लिए जो जिला प्रशासन का कहना है, जो यहाँ की गर्भवती महिलाएं जिनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था उसी के माध्यम से ये कोरोना का संक्रमण यहाँ पर फैला है। लेकिन आपको बता दें सबसे जो मेन अहम बात ये थी कि जब पहला पॉजिटिव केस सामने आया तो उसके बाद इस बिल्डिंग को सील क्यों नहीं किया गया और इसमें कोई भी न सैनिटाइजर का कार्य कराया गया, कुछ भी नहीं। आपको बता दें जब एक साथ 33 केस सामने आए उसके बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी है और उसने कहीं ना कहीं बिल्डिंग को फिर सील करने की प्रक्रिया और ये सब जो कार्य है वो चालू करे। लेकिन अगर ये पहले केस आने के बाद ही करा होता तो जो आज नौबत है ये ना आती। दूसरा आपको बता दें जिस तरह के आरोप बराबर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बात इनकी प्रेगनेंसी की जा रही है वो जब यहाँ पर उनका एडमिशन हुआ था उसी टाइम वो यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं थे। आपको बता दें अब तक जो बालिका गृह में 7 जो युवतियां हैं वो प्रेग्नेंट है, जिनको लेकर 2 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गौरव, शुक्रिया आपका। वापस लौटेंगे आपके पास इस मामले में और अपडेट के लिए। तो वहीं देश भर